ये आपके कहलाएगा पानीपत का युद्ध। और ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें से ये पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है। तो पानीपत प्रथम, और ये युद्ध था केवल 2 दिन का, 20 से 21 अप्रैल का। पानीपत युद्ध 20 से 21 अप्रैल 1526। और कहाँ पर हुआ, अगर जगह पूछी जाए तो वो जगह कहलाएगी हरियाणा। किनके बीच ये युद्ध हुआ? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो युद्ध हुआ है किनके बीच? सुल्तान इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो इस युद्ध का बहुत ही महत्व है, और महत्वपूर्ण परिणाम जो इसका निकला वो ये निकला, देखिए आप, कि परिणाम की बात करते हैं अपन। देखिए आप, बाबर की विजय हुई, और बाबर की विजय हुई, इसका मतलब इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, ऐसा माना जाता है। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो लड़ता हुआ युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, वो एक अकेला व्यक्ति था जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इसके पीछे कई सारे कारण थे, जैसे कि हम बात करें कि मुस्लिम आक्रमण करने वाले जो सुल्तान थे वो लोग केवल युद्ध का संचालन करते थे, युद्ध में भाग नहीं लेते थे। तो जब आप केवल युद्ध का संचालन कर रहे हैं और युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं तो आप अधिक सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, जो राजपूत राजा थे वो हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ते थे, जो आसानी से किसी का भी टारगेट या निशाना बन जाते थे। लेकिन ये लोग घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ते थे, तो ये दिखाई नहीं देते थे। उसके अलावा ये लोग आपके युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए, आपके युद्ध के जो आदर्श नियम हैं उनका उल्लंघन करते हुए कूटनीतियों का प्रयोग करते थे। तो कूटनीतिक चालों को चलने की वजह से कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि दिल्ली के किसी सुल्तान की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई हो। जबकि हम ये देखते हैं राजस्थान के कई सारे राजपूत राजा थे जिनकी मृत्यु या जो कि वीरगति को प्राप्त हुए युद्ध भूमि में लड़ते हुए। उसके पीछे कारण यही था कि हमारे राजस्थान के राजा युद्ध में स्वयं भाग लेते थे, युद्ध का नेतृत्व करने के साथ साथ युद्ध में भाग लेते थे, पहला कारण। दूसरी बात, वो हाथियों पर बैठकर युद्ध लड़ा करते थे। इसके अलावा युद्ध के जो आदर्श नियम हैं या आदर्श सिद्धांत हैं उनका वो उल्लंघन नहीं करते थे। जबकि जो सुल्तान थे वो कूटनीतियों का प्रयोग करते थे और युद्ध के नियमों का पालन नहीं करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इस युद्ध के साथ ही दिल्ली सल्तनत वाला युग समाप्त हो गया, मुगल काल की शुरुआत हो गई। तो दिल्ली सल्तनत, उसके अलावा अब बाबर यहाँ पर जिस पदनाम से बैठेगा वो पदनाम है पादशाही, यानी कि बादशाह। अर्थात
सुल्तान नामक पद समाप्त हो गया, बादशाह नामक पद की स्थापना हुई। तो एक और परिणाम निकला इसका। तो ये सारे परिणाम कहलाते हैं इसके, कि इसके द्वारा दिल्ली में मुगल शासन स्थापित हुआ, मुगल शासन की फाउंडेशन या नींव रखी गई, सल्तनत काल का अंत हुआ, सुल्तान पद समाप्त हुआ, बादशाह पद शुरू हुआ, और दिल्ली का, अगर हम ये कहें कि दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन कहलाएगा, तो इब्राहिम लोदी। तो इस युद्ध के जो परिणाम निकले और जो बदलाव आया, जो चेंजेस आए, वो खास तौर से ये सारे चेंजेस हैं।